हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ फ़ेसबुक लाइव। दोस्तों हम लोगों की जो किताब चल रही है, जो मैं डेली हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, वो है जादू की किताब और कल तक हमारा कंप्लीट हो चुका है डे 8। कल हम लोगों ने जादुई तत्व के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने खाना-पीना और जो भी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है, सब्जियाँ, फल, फ्रूट्स, दाल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें, तो कल हमने इन सारी चीज़ों को धन्यवाद दिया था। जो भी सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती है, उन किसानों को, मिट्टी को, धूप को, हवा को, तो हमने कल जादुई तत्व के बारे में पढ़ा था। और आज है हमारा नवा दिन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं धन का चुंबक मनी मैग्नेट के बारे में। आज का टॉपिक भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर रोज़ की तरह हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हम लोग रोज़ाना कॉपी और पेन लेकर के बैठते हैं, क्योंकि रीड करने के बाद, पढ़ने के बाद में हम सभी चीज़ों को धन्यवाद देते हैं। वो सारे पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं, जिन चीज़ों को आपको धन्यवाद देना है। चलिए, तो समय रहते हुए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नवा दिन, धन का चुंबक। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, शुरू करते हैं। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। कहा गया है दोस्तों, केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। ये कहा गया है कि कृतज्ञता समृद्धि है। यदि आप चीज़ों को अपनी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ होते हैं, तो वो क्या होती है? समृद्धि, मतलब कि बढ़ती है, बढ़ती जाती है, आपको और मिलता जाता है, बहुत सारी चीज़ आपको मिलती जाती है। और शिकायत है गरीबी। अगर आप लोग किसी भी चीज़ को लेके शिकायत करते हैं, आपके पास चीज़ें होने के बावजूद भी शिकायत करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मतलब है तो, लेकिन उसके बाद भी किसी चीज़ की कमी आ रही है, इसे कहते हैं हम शिकायत करना। तो जब-जब आप शिकायत करते हैं, तब-तब आप अपनी खुद की समृद्धि को बढ़ाने से रोक देते हैं। इसीलिए इसमें कहा गया है कि कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी है। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या फिर नौकरी, संबंध या फिर धन हो। किन चीज़ों से लिया गया है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आप अपने हेल्थ के लिए कृतज्ञ हैं, आपकी नौकरी के लिए, आपके रिलेशन और या फिर आप धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं। आपके पास जितना भी धन हो, कहा गया है, आपके पास जितना भी धन हो, जितने भी पैसे हैं आपके पास, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। आपके पास पैसों की कमी है, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास बहुत पैसे कम हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, हर बार इसी बात को लेके रट लगाए बैठते हैं। लेकिन जब-जब वो लोग ये बोलते हैं, तब-तक वो लोग अपनी समृद्धि जो बढ़ती होती है, बढ़ने वाली होती है, वो चीज़ों को वो क्या करते हैं, शिकायत करके उसे कम कर देते हैं। वही कहा गया है कि आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, जितना भी हो आपके पास, उसके लिए भी आपको कृतज्ञ होना है कि कम से कम ये कहना है कि मेरे पास जितना पैसा होना चाहिए, कम से कम मेरे पास उतना पैसा है तो, और भी आ जाएगा। जितनी आपकी उम्मीद है, आपको और ज़्यादा चाहिए, लेकिन जितना अभी है, उसके लिए आपको धन्यवाद देना है। आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी और आप धन के बारे में जितनी ज़्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज़्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दुगनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं, जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञ रख रहे हैं, जो दौलत को जादू से आप आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं कि वे धन संबंधी शिकायत करते हैं। जी हाँ, जैसे बहुत से लोगों को बिल्कुल लगता ही नहीं है कि हम शिकायत कर रहे हैं। आपके पास पैसा तो है, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि हमारे पास पैसों की कमी है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो आप एक तरीके से ये शिकायत कर रहे हैं और आपको ये पता भी नहीं चलता है। लेकिन यदि उसके जीवन में धन की कमी है, तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या
चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। ये आपको पता भी नहीं चलता है। जब जब आप इन सारी चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं, धन संबंधी किसी भी प्रकार, यदि आप पैसों को लेकर के किसी भी प्रकार की बातें कर रहे हैं, आप पैसों के लिए शिकायत कर रहे हैं, आप नेगेटिव फैला रहे हैं कि पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, आप ईर्ष्या कर रहे हैं किसी को देख कर के कि उसके पास इतना पैसा है, हमारे पास नहीं है, चिंतातुर कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, या कोई शब्द सचमुच ये क्या कर देता है, गरीबी का सृजन कर देता है, मतलब धीरे-धीरे उसको बनाने की कोशिश बनाने लगता है, सृजन कर देता है। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। जब जब आप पैसा पे करते हैं, कहीं पर भी आपका बिजली का बिल ज़्यादा आया है, आपने पे किया, आप शिकायत करें कि मेरे पास पैसे नहीं है और बिजली का बिल इतना आ गया, गैस खत्म हो गया, गैस सिलेंडर खत्म हो गया, आपके पास पैसों की कमी आ रही है, तब आप बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, सिलेंडर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? किराया देना है आपको, घर का किराया देना है, आप रेंट पर रहते हैं, आपको हर महीने के महीने आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये एक तरीके से शिकायत है। महीने के एंड में आप जब नया महीना चालू होता है, उस समय फिर तब आप बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी, अभी मुझे पैसे देने पड़ेंगे, यहाँ-वहाँ सब जगह मुझे अभी बिल चुकाना है, सभी के मुझे पैसे भुगतान करना है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक हो सकता है, बिल्कुल। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरी सैलरी कम है, पैसे नहीं हैं अभी, तो आपको बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक लग सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, क्या करेंगे? यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, जो बिल जो आपको मिलते हैं, उसमें भी यदि आप शिकायत करते हैं कि इतना सारा बिल मैं कैसे चुकाऊँगा? मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। इस तरीके की बातें हम जाने-अनजाने में, हम अनजाने में इन बातों को हम दोहरा ही देते हैं। और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। तो शिकायत जब-जब आप पैसों को लेकर के करेंगे, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएँगे, आप हमेशा गरीब ही रहेंगे, ये इस किताब में कहा है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज़ करेंगे और वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। यदि आपके पास बिल आया है, आप पैसे दे रहे हैं, तो भी आपको कृतज्ञता महसूस करनी है कि थैंक यू, मैं इस बिल को चुका पाया हूँ। मैं इस बिल के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हूँ। आपको इस तरीके के शब्द आपको बोलना है। हालाँकि जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, जो अपने बिलों पर नाक भौं सिकुड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए। जो भी चीज़ें हम करते हैं कि बिल इतना सारा आया है, कैसे आया है, ये सारी शिकायतें छोड़ कर के जो भी है आपको बिल चुकाना है एंड से धन्यवाद, आपको थैंक यू बोलना है और कहना है कि अगली बार हम इतनी ज़्यादा मेहनत करें कि ये जो जो बिल हम चुका रहे हैं, वो भी हमको ये ना कहना पड़े कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। आप खुशी-खुशी आपका जितना भी बिल आएगा, आप उसको पे कर सकते हैं। तो आपको इसका उल्टा करना होगा, क्योंकि आप जो भी चीज़ें बोलते हैं, वो यूनिवर्स में आप अपना मैसेज पहुँचा रहे होते हैं। यानी उन चीज़ों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत ज़बरदस्त असर होगा। आप वाक़ई धन के चुंबक बन जाएँगे। आप क्या करेंगे? आप वाक़ई में धन के चुंबक बन जाएँगे। ये अनजाने में होता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि हमारे शब्दों का कितना बड़ा असर होता है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है। आपको ये नहीं देखना है कि आपके पास कितना किराया आया है, आपको कितना लोन भरना है। ये नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि मेरे पास रहने के लिए छत दी है, मेरे पास कम से कम रहने के लिए मकान तो है। जिस घर में आप रह रहे हैं, आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस करिए और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता है, यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह है कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें। क्या होता, यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता। आप ये सोचिए कि यदि आपको मकान ही नहीं मिलता किराए पर रहने के लिए, तो फिर आप क्या करते हैं?
ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते हैं। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है और कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। उन्होंने आपके लिए बनाया है। आपको सिर्फ पैसे देना है, आपको खुशी-खुशी पैसे देना है। क्यों? क्योंकि आपके लिए रहने की व्यवस्था की गई है, आपके लिए मकान बनाए गए हैं। आप उस जगह पर रह रहे हैं, तो आपको उस चीज़ के लिए खुशी होना चाहिए। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, जी, यदि आपके पास गैस का बिल आया है, आप गैस टंकी आपने बुलवाई है या फिर बिजली का बिल आपको भुगतान करना है, तो स्वयं को मिलने वाली ठंडी या गर्मी के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए हैं। तो आपको उस चीज़ का आनंद लेना है। आपको क्या कहना है? थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग अरुण जी। आपको क्या करना है, आपको उन सारी चीज़ों के बारे में सोचना है। गैस टंकी खत्म हो गई, आपको गैस टंकी का आपको बिल जमा करना है, तो पहले ये तो सोचिए कि आपने कितने अच्छे-अच्छे खाना बना के खाए होंगे, है ना? उसी गैस टंकी से अभी आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन उस गैस टंकी ने आपका कितना साथ दिया है। आप कम से कम 2 से 3 वक़्त का आप खाना खा पाए हैं, आपको चाय मिली है, आपने बच्चों के लिए खाना बनाया है, आपको कुछ मीठे पकवान बनाए हैं, जो भी सारी चीज़ें, बहुत सारा साथ दिया है। तो पहले उसके लिए आपको धन्यवाद होना है, पहले आप उसे तो धन्यवाद दीजिए, ठीक? और बिजली का बिल, अगर आप बिजली का बिल भुगतान करने जा रहे हैं, आपका बिजली का बिल आया है, तो आपको दुखी ना होने के बजाय आपको खुश होना चाहिए कि कम से कम लाइट अ, लाइट जली, पंखा, उसके बाद टीवी, इंटरनेट ये सारी सुविधाएँ आपको मिली है। तो क्या होना है? आपको धन्यवाद देना है उन चीज़ों के लिए कि बिल अभी आया है, लेकिन लाभ तो आप पहले ही ले चुके हैं, है ना? तो आपको भी खुशी-खुशी आपको बिल का भुगतान करना है। यदि आप फ़ोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बात करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। अभी तो हमें कितनी आसानी से मिल रहा है, हम कितनी आसानी से अभी जिस तरह से मैं अपना इंटरनेट ऑन करके फेसबुक पर लाइव हूँ, ये सारी चीज़ें किसकी बदौलत है? ये इंटरनेट के सहारे ही हो पा रहा है। अगर मेरे पास इंटरनेट ना होता और यदि मुझे सेमिनार लेने जाना होता, तो मुझे इधर-उधर कहीं न कहीं जाना पड़ता। अगर मुझे बातचीत करनी होती तो मुझे लेटर लिखना पड़ता और मुझे बाहर जाना होता। तो ये बड़ा मुश्किल काम था जो आज के समय में हमको बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। तो किसकी बदौलत से? हमें पैसे देना है और पैसों के लिए हमको धन्यवाद देना है कि हमारे पास जो भी है, हम बहुत खुश हैं। इस बारे में सोचिए कि आप फ़ोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं। ईमेल भेज सकते हैं, हम ईमेल को प्राप्त कर पाते हैं, आपके पास भी आप भी ईमेल का इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ किससे होता है? इंटरनेट के ज़रिए होता है। यदि आपके पास इंटरनेट नहीं होगा, तो ना तो आप फ़ेसबुक को यूज़ कर सकते हैं, ना आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, ना आप ईमेल को सेंड कर सकते हो, ना ही आप किसी के मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर आपके पास आ सकता है। बिना इंटरनेट के आपके मोबाइल में आजकल की लाइफ़ में कुछ भी नहीं है। तो बिना इंटरनेट के हम लोगों ने एक ऐसी ज़िंदगी बना दी है कि बिना इंटरनेट के हम लोग जी ही नहीं सकते। तो ईमेल प्राप्त कर पाते हैं या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। कुछ सेकंड का काम है आजकल हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएँ आपकी उँगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियाँ आप पर इतना भरोसा करती है कि आपके भुगतान करने से पहले ही वो आपकी सेवाएँ प्रदान करती है। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ। हाँ, जब भी आप कोई भी चीज़ को क्या करेंगे, जब भी आप कोई भी चीज़ को आप भुगतान करेंगे, अगर आपके पास बिल आया है, तो बिल के पीछे आपको क्या लिखना है? आपको धन्यवाद शब्द लिखना है। बिल के पीछे आप धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिखेंगे, तो ये आपके लिए ही बहुत अच्छा होगा। भुगतान लिखा हुआ धन्यवाद भुगतान लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञ की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। जी, अब आपके पास जितना भी पैसे का बिल आया है, किसी भी चीज़ का आपके पास बिल आया है, अगर वो पेपर पर आता है तो आपको क्या करना है? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भुगतान के लिए धन्यवाद। आप इसीलिए कर पाए हैं क्योंकि आपके पास पैसे थे। है ना? आपके पास जितने भी पैसे थे आपने बिल चुकाया और आपको खुशी-खुशी आपको धन्यवाद लिखना है। तो ये आपके लिए ही बहुत अच्छा होगा। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे,
मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दे, धन के लिए धन्यवाद। तो आपको भी क्या करना है, यदि आपके पास अभी बिल कुछ है, किसी भी चीज़ का अगर आपके पास बिल है, तो उस बिल को लें अभी, और आप जिस कॉपी में अभी कृतज्ञता के बारे में लिखेंगे, अपनी 10 नियामतें कृतज्ञता, उस पर आपको क्या लगाना है, आपको उसको चिपका देना है, जो बिल आपके पास है। तो वो बिल आपके पास रहेगा और उसमें लिखा हुआ रहेगा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस पैसों के लिए धन्यवाद, इस भुगतान के लिए धन्यवाद, धन के भुगतान के लिए धन्यवाद। आप इस तरीके के शब्द लिख सकते हैं। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और फिर विषय वाले स्थान पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। तो आपको क्या लिखना है? पैसे के लिए धन्यवाद, यदि आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो उसमें। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद भुगतान किया। अगर आपके पास कोई भी पुराना बिल है, यदि आपको मिलता है बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल और किसी भी चीज़ का बिल, तो वो बिल यदि आपको मिलता है, यदि आपके पास रखा है, तो उसको जमा करें और कुछ बिल को आप उसमें धन्यवाद लिख कर के लिखेंगे कि पैसों के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप उसको चुका चुके हैं। जब आप हर भुगतान के लिए बिल पर यह इबारत लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। जी, है ना? आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था, तभी तो आप उस चीज़ का लाभ उठा पा रहे हैं। आपने पैसे अपने भरे, अपने बिल को सबमिट किया, आपने भरे हैं, तभी आप उस चीज़ का लाभ ले पा रहे हैं। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उसे उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द लिखें, धन्यवाद भुगतान किया। आपको बिल के नीचे क्या लिखना है? धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और लिखें उसमें, पैसे के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास अभी बिल के पैसे नहीं हैं, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं कि पैसे के लिए धन्यवाद। इतना आप लिख सकते हैं। और यदि आपने बिल जमा कर दिया है, आपका पुराना बिल हो चुका है, चुका चुके हैं आप, तो उसमें लिखेंगे धन्यवाद भुगतान किया, क्योंकि आप उसे कर चुके हैं। लिखें तथा महसूस करें, आप मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। आपको तो खुश होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि हमारे पास बिल चुकाने के पैसे हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, ये आपको इमेजिन करना है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं, तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। क्या करते हैं कि आपने, अब इसका मूल मुद्दा ये है, हम कृतज्ञता क्यों बोलते हैं? क्यों कहा है कि धन्यवाद हमने भुगतान किया? आपका यदि 10,000 का भी बिल होगा, तो आपको रिटर्न में 10,000 से ज़्यादा आपको मिलेंगे, इसीलिए हमें धन्यवाद देना ज़रूरी है। पैसे के लिए धन्यवाद, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी हमें धन्यवाद देना है। आप आज नहीं तो कल बिल को चुकाएँगे, लेकिन पहले आप लिख कर के रखिए कि पैसों के लिए धन्यवाद। तो कहीं न कहीं से कुछ मैजिक ऐसा होगा कि आपके पास वो पैसे भरने के लिए आ जाएँगे। इसका यही मतलब है, जिसे मैं कह रही हूँ, जादू का यही मतलब है कि हमारी लाइफ में किस तरह से जादू होता है, किस तरह से मिरेकल होता है, ये उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि यदि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी आ रही है, तो वो कुछ ऐसा होगा, ब्रह्मांड कुछ ऐसा करेगा कि जिसके पास आपके पास ये सारी चीज़ें अचानक से आ जाएगी। तो जितना पैसा आपने जमा किया है, 4,000, 5,000, 10,000 का जो भी आपका बिल आता है, वो वही बिल, जो पैसे आपने दिए हैं वहाँ पर बिल चुकाया है, वो रिटर्न में आपको कहीं न कहीं से वो पैसे वापस हो जाते हैं। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी लौट कर आता है। कितना गुना? कई बार समान मात्रा में जितना आपने पे किया है आपको उतना भी मिल सकता है। कई बार आपको 10 गुना भी मिल सकता है और कई बार आपको 100 गुना भी मिल सकता है, जब आप दिल से कृतज्ञता देते हैं, जब आप दिल से
खुश होते हैं और उस पैसों के लिए जब आप धन्यवाद देते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिलती है। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप कितनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। आप कितनी कृतज्ञता देते हैं, आपको क्या करना है? आप कृतज्ञता देते हैं, दिल से देते हैं, चाहे आपको कितना ही पैसा आपको चुकाना क्यों ना पड़े। अगर आपका 20,000 का भी बिल आता है, तो आपको हैरान नहीं, आपको खुशी-खुशी देना है। आपके पास अभी पैसे नहीं हैं, तो आप उसमें लिखिए कि पैसों के लिए धन्यवाद। जब आपके पास पैसे आ जाएँगे, जितना आपका बिल आया है, उसका दोबारा आपको मिलेगा जब आप धन्यवाद देते हैं उस चीज़ के लिए। तो ये यूनिवर्स का नियम है, आप जैसा दोगे आपको वैसा ही मिलेगा। ये रिटर्न गिफ्ट होता है, ठीक? तो वही चीज़ है कि हम दूसरों को जैसा देते हैं हमको वैसा मिलता है, ये ब्रह्मांड है। चलिए दोस्तों, तो हमारा ये टॉपिक धन से रिलेटेड आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। धन का चुंबक, आप अपने पैसों को कैसे लेकर आ सकते हैं, कैसे हम पैसों को अपना बना सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ा है। यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे मैसेज करें कि हमने क्या पढ़ा है और पूरा वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं, मैं अपना बिल लेती हूँ, उस बिल जो मैंने भुगतान किया है, उस बिल को मैं अपने कॉपी में लगाती हूँ एंड 10 कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड के बारे में मैं लिखूंगी और मेरा ये मैजिक स्टोन रेडी है। इस स्टोन के साथ मैं कृतज्ञता करने वाली हूँ और आपके पास भी होगा तो आप उसको लेकर के बैठें। कॉपी पेन में आप लिखेंगे आज के कृतज्ञता के बारे में, क्या चीज़ लिखेंगे? जितने भी बिल आते हैं आपके, अगर आपके पास इंटरनेट का बिल आता है तो लिखेंगे इंटरनेट के बिल के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद, 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 ये सारी चीज़ें और अलग से आपको पेज में लिखना है। इस तरह से आपको लिखना है। अगर आपका मोबाइल का बिल आता है तो लिखेंगे मैं मोबाइल के लिए कृतज्ञता महसूस करता हूँ या मैं मोबाइल के बिल के लिए कृतज्ञ हूँ और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरह से आपको लिखना है। जितने भी बिल आते हैं आपको 10 पॉइंट इस तरीके के आपको बनाने हैं। जब आप कृतज्ञता महसूस करेंगे, खुशी-खुशी लिखेंगे, तब ये चीज़ आपको अभी नहीं, जब आप इसमें विश्वास करेंगे, जब आप भरोसा करेंगे तो 15 दिन, किसी का 15 दिन में मिरेकल होता है, किसी का 1 महीने में होता है, किसी का 2 महीने में होता है, थोड़ा-सा वक़्त लगता है लेकिन होता ज़रूर है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी ज़रूर होगा। चलिए दोस्तों, चलिए तो हमारा ये टॉपिक आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं। मैं अपना होमवर्क करने जा रही हूँ और आप भी ईमानदारी से अपना होमवर्क ज़रूर करें। इसी के साथ कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो कल हम इसको करने जा रहे हैं। कल हम फिर से यही 9 बजे लाइव मिलेंगे। आज आपको ग्रैटिट्यूड करना है और आज का कल सुबह मॉर्निंग में जैसे आप उठते हैं आपको वही चीज़ दोहरानी है धन्यवाद के साथ। चलिए, तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और शुभ रात्रि, गुड नाइट, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।